नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्गमूल, घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल के कुछ टॉपिक तो हमने पहले किए थे। आज हम घन के बारे में पढ़ेंगे कि घन क्या होता है। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना या उसकी पावर कितनी 3। तो 1 का घन क्या होगा? 1 गुणा 1 गुणा 1। घन को क्यों बोलते हैं भाई? 2 का घन क्या होगा? 2 को कितनी बार? 3 बार। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 2 3 6 सीधा 6 लिख देते हैं। 2 की पावर 3 कितनी होगी? 6। ये गलत है। क्या करना है? 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का घन 8 होगा। इसी तरीके से 3 का घन 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 को 3 बार गुणा करो, क्या आया? 27। 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4, क्या आ गया? 64। 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 125। 6 का घन क्या होगा? 6 गुणा 6 गुणा 6, 216। इसी तरीके से 7 का घन 7 गुणा 7 गुणा 7, कितना आ गया? 343। 8 का घन 8 गुणा 8 गुणा 8, तो हो गया 512। इसी तरीके से 9 का घन 9 गुणा 9 गुणा 9, तो ये हो गया 729। 10 का घन, मतलब 10 को कितनी बार? 3 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो गया 1000। तो ये तो थे घन। अगर आपको 10 तक भी घन याद है तो आप बड़े से बड़ा क्यूब रूट निकाल सकते हो, घनमूल निकाल सकते हो। तो देखिए, जब 1 होगा तो इकाई का अंक भी क्या होगा? घनमूल का इकाई का अंक निकालोगे तो भी 1 आएगा, और घन करोगे तो भी 1 का 1 आएगा। इसी तरीके से 2 का देखो, 2 का क्या आया? 2 का घन किया तो 8 आया, और 8 का घनमूल करोगे, घनमूल निकालोगे, मतलब क्यूब रूट निकालोगे तो 2 आएगा। 8 का घन करोगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। इसी तरीके से 3 का घन, 3 का घन किया तो कितना आया? इकाई का अंक 7, और 7 का किया तो कितना आया? 3। मतलब जब आप 3 का घन किया तो इकाई का अंक पूछ ले कितना आएगा, तो 7। और 7 का जब घन करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 3। मतलब क्यूब रूट निकालोगे तब इसी तरह होगा। अगर इकाई का अंक 3 दिया हुआ है और आपसे क्यूब रूट पूछ लिया तो क्या आएगा? मतलब घनमूल पूछ लिया तो क्या आएगा? 7। और अगर 7 है तो क्या आएगा? 3। और 3 है तो क्या आएगा? 7। और 7 इकाई का अंक है तो क्या आएगा? 3। और 3 हो तो क्या आएगा? 7। 4 का 4 फिक्स है, 5 का 5 आएगा, और 6 का 6 आएगा, 9 का 9 आएगा। मतलब इकाई के अंक भी आप डायरेक्ट, यहाँ 10 तक याद हो तो आप इकाई का अंक भी बता सकते हो। भाई 1 है, उसका अगर आपसे घनमूल पूछ ले, घनमूल के अंदर पेड़ के अंदर पावर 3 होती है भाई। पेड़ में कितना लिखा होता है? 3। ये जो करनी है ये किसकी है? वर्गमूल की, और ये है घनमूल की। अगर आपसे 1 का घनमूल पूछ ले तो 1 का घनमूल 1 ही आएगा। 8 का घनमूल पूछ ले तो क्या आएगा? 8 का घनमूल 2 आएगा। इसी तरीके से आपसे 27 का घनमूल पूछ ले तो क्या आएगा? 3। 64 का पूछ ले तो 4। 125 का 5। 216 का 6। और 343 का घनमूल क्या आएगा? 7। 512 का घनमूल क्या आएगा? 8। 729 का घनमूल क्या आएगा? 9। और 1000 का क्या आएगा? 10। तो अब आपसे इकाई का अंक पूछ लिया जाता है कई बार। बड़ा सा घनमूल दे दिया 7 8 4 5 3 2 7 8 6 5, और इसके ऊपर लगा दिया ये घनमूल का साइन। या सीधा पूछ लिया जाए कि इसके घनमूल का इकाई का अंक बताइए, क्या आएगा? तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब 5 हो, 5 को चाहे कितनी बार गुणा करो, पीछे हमेशा 5 ही आता है। तो घनमूल में भी क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक 5 आएगा। अब इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 हो जाए, 2 हो जाए तो क्या होगा? 2 देखो इकाई का अंक कब आया है? किसको घन करने पर 2 आया इकाई का अंक? यहाँ देखोगे तो 1 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 4 5 6, यहाँ पे क्या आया? 3। तो 2 कहाँ पे जाके पहुँच गए हम? 8 पर। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। और यदि यहाँ 8 आ गया
तो उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं भाई। 2 है तो 8 और 8 है तो 2 आएगा घनमूल। 1 का 1 आएगा, मतलब ये तो फिक्स है। इनका तो 1 है तो 1 ही आना है, घनमूल क्या आना है? 1। 4 है तो क्या आएगा? 4। 5 है तो 5। 6 है तो 6। 9 है तो 9। और ये एक दूसरे के उल्टे है, 2 है तो 8 और 8 है तो 2, 3 है तो 7। इस तरीके से हम घनमूल का इकाई का अंक बता सकते हैं। तो कई बार आपसे घनमूल का इकाई का अंक पूछ लिया जाता है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ सम करेंगे, वो देखिए। अपने को इक्वेशन दी हुई है, घनमूल और उसके अंदर बीच में वर्गमूल भी दे दिया, घनमूल और इसके अंदर यहाँ बीच के अंदर आपको वर्गमूल भी दे दिया 0.000729 और प्लस में घनमूल 0.008। तो अभी अपन एक चीज़ सीखी है, इकाई का अंक बताना, लेकिन अब हम घनमूल निकालना भी सीखेंगे। तो इसमें जोड़े 3-3 के बनते हैं भाई। वर्गमूल में कितने के बनाते थे? 2-2 के, लेकिन इसमें जोड़े बनेंगे 3-3 के। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ वर्गमूल है भाई, वर्गमूल है तो जोड़े 2-2 के बनाने हैं, 2-2 बना दिए। अब सबसे पहले घनमूल तो यूं का यूं ही रहेगा आपका, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 729 का वर्गमूल निकालना है आपको। अगर आपको याद हो डायरेक्ट तो आपको पता ही है, नहीं याद है तो आप यहाँ आइए, 2 का निशान लगाया। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। आपको जाना कहाँ तक है? 29 तक। 29 तक जाओगे तो उससे पहले तो क्या आ जाएगा? 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक तो 3 आना है। इकाई का अंक कितना आना है? 9 है तो कितना आएगा? 3। 7 वाला तो आएगा नहीं, 9 तो इसमें भी है, लेकिन ये क्या है? इस रकम से बड़ी है, इससे ये संख्या क्या है? बड़ी है। जब बड़ी है तो छोटे वाली उठाते हैं, तो क्या आ गया? 9 है तो इकाई का अंक 3 आ गया भाई। आगे पहुंचे 7 पर, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो इसका मतलब इसका दाई का अंक 23 आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? वर्गमूल निकालना शुरू कर दिया हमने। 0 पॉइंट, इन 2 जीरो की तो 0 आ जाएगी, और इसका सीधे का सीधा उठ के क्या आ जाएगा आपका? इसका सीधे का सीधा उठ के 23 आ जाएगा। 0.23 प्लस घनमूल में क्या है आपके पास? 0.008। तो वही बात, 3 का जोड़ा बनेगा घनमूल में। तो घनमूल में जोड़ा किसका बनेगा? 3 का। 3 का जोड़ा बनेगा तो क्या आएगा? 3 का जोड़ा कितना आ जाएगा आपका? 8। 8 किस पे है? घन वाला याद करो। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। सीधी सी बात है, यहीं रुक गया। 2 का घन कितना आ गया? 8। तो घनमूल कितना आ गया? ये 0.023 प्लस ये कितना आ गया? 3 पे 23 नहीं है, 27 आएगा। देखो 729 का कितना आएगा? घनमूल है। देखो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये तो 529 ही आएगा, और अपने पास कितना है? 729। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 27 आएगा आपका। और ये इसका कितना आएगा? 0.2 आ गया ओनली। इसका घनमूल कितना आ गया? 0.2। तो अब क्या हो गया? देखो 0.27। अब 27 देखो किसका घन है? 3 का। तो इसका क्या बन जाएगा? ये 0.3 बन जाएगा। ये कितना? 0.2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.5 आ गया भाई। तो 729 किसका वर्ग होता है? 27 का होता है। तो देखिए 27, इकाई का अंक 2 पोजीशन होती है अपने पास। इकाई का अंक निकालने की 2 पोजीशन थी, एक तो 3 और एक क्या थी? 7। 3 और 7। दाई का अंक क्या आया? 23 और 27, ये 2 आए। इनके बीच में देखो आपके पास 25 आता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 625 से बताओ ये रकम छोटी है या बड़ी है? अगर ये छोटी तो होती तो आप क्या उठाते? 23। बड़ी है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा आपका? 27 आएगा, ना कि 23। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 27। 0.00729 है, उसका वर्गमूल 0.027 आएगा।
और 0.027 का घनमूल आपके पास 0.3 आएगा, इसका 0.2 आया, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.5। तो ये आपका इसका घनमूल निकल गया भाई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए एक बार, ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है शायद। तो देखिए आप पेयर कितने के बनाते हैं अपन, जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 के पेयर बनाते हैं और पॉइंट के बाद आगे से शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले बात आई इसकी, तो ये पॉइंट होगा तो अपने को पता है कि 2-2 के जोड़े बन गए, इसकी तो एक जीरो आनी है सीधी 0.0। अब बच गया अपने पास 729। 729 का वर्गमूल निकालना है आपको। इकाई का अंक देखते हैं तो 9 है, 9 के अंदर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, तो 3 और यहाँ 7। अब यहाँ पे देखा अपन ने दाई ये अंक जो पीछे बच गया था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, इसका मतलब 3 तो आएगा नहीं, इसके आगे 2 आएगा। यहाँ 23 आ गया और यहाँ क्या आ गया 27। अब इनके बीच में बिल्कुल संख्या आती है, चाहे कोई भी निकालना हो, आपको बीच में 5 वाली उठा के चल पड़ोगे। 23 और 27 के बीच में 5 वाली संख्या 25 आती है, और सबसे आसान होता है इसका वर्ग निकालना। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और इससे अगला डिजिट क्या होगा 3, 3 दूनी क्या हो गया 6, 625। 625 से बताओ ये संख्या छोटी है या बड़ी है? तो ये संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब इसका उत्तर बड़े वाला आएगा। तो इसका क्या बन गया अपना वर्गमूल 0.027। और अब इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है, घनमूल। और घनमूल में सीधा 3 का ही जोड़ा बनता है, इधर भी सीधा 3 का जोड़ा बनाओगे तो ये क्या बनेगा 0.008। आपको पता है कि 2 का घन 8 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ गया 0.2, क्योंकि पूरे का पूरा जोड़ा बनेगा। इसका भी ये पूरा का पूरा जोड़ा बनेगा तो 0.3, तो आपका सम क्या हो गया 0.5। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है आपका 0.5। अब ये एग्जाम में हो सकता है कि 0.5 ना हुआ, 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो बटा में 10 आएगा, तो इसका आंसर 1/2 भी मिल सकता है। अपने पास अगला सम है घनमूल 8 क्यूब रूट 8 और वर्गमूल है 16, भाग में वर्गमूल 100, बटा में वर्गमूल है 49 और गुणा में घनमूल 125। तो सबसे पहले बात आती है, ये तो भी किया था अपन ने 8 किसका घन था 2 का, तो इसलिए इसका घनमूल 2 आएगा। 16 किसका वर्ग है 4 का, तो इसका वर्गमूल है 4 आएगा। भाग में 100 का क्या आएगा 100 का आ जाएगा आपके पास 10 वर्गमूल, और 49 का क्या आएगा 7, गुणा में 125 घनमूल आपको निकालना है 125 का, तो सीधी सी बात है कि इसका तो 5 आएगा भाई, तो पीछे 5 पड़ा है। और वैसे अगर याद हो तो सबसे बढ़िया बात है, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, तो सीधी सी बात है इसका घनमूल तो आ गया आपका 5। अब ये किस में है भाग में है, तो सबसे पहले हम भाग को करते हैं, तो ये जो बटा में होती है रकम पलट जाती है, क्या हो जाएगा 7/10 और गुणा में क्या हो गया 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 7/4 आपका उत्तर आ गया भाई। तो ये तो अगर आपको 10 तक भी अगर घन याद है तो आप किसी का भी घनमूल निकाल सकते हो। अब जैसे बड़ी संख्या दे दी अपने को 38, 90, 17 और प्लस में अपने पास है घनमूल 300, 763। अब इसके अंदर जोड़े 3-3 के बनाने होते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना। पीछे से कितने के जोड़े बनाने हैं 3-3 के। तो अब आपको अगर याद है घन, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125 और 6 का घन 216 और 7 का घन 343। अपने को इकाई का अंक पकड़ना है सीधा ही। यहाँ पे क्या आ रहा है 7, 7 कब आता है जब किसका घन करें 3 का, तो यहाँ तो 3 आएगा। अब बात आ गई आगे वाले पेयर की 389, तो आपको इसको कहाँ तक लेके जाना है 8 का घन करते कितना आ जाएगा 512,
8 तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब दहाई का अंक कितना आएगा 7। तो इसका घनमूल कितना आ गया आपका सीधा सा 73। इसी तरीके से जब इसका करोगे, ये लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। अब आप सीधा देखो 3 कब आ रहा है, जब 7 को कितनी बार गुणा करते हैं 3 बार। और यहाँ कितना है 300। 300 के लिए क्या चाहिए आपको, 300 के लिए तो क्या चाहिए 6 चाहिए भाई, 6, क्योंकि 6 का घन 216 है और 7 का 343 है। 7 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा आपका 6 आएगा भाई। 6 आएगा तो क्या बन जाएगा, इनको प्लस करोगे कितना आ गया 140। तो ये आपका इन दोनों का घनमूल का जोड़ आ गया भाई। एक और देखिए, ये तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे भाई। ये 10 तक आपको अगर याद है तो आप 6 डिजिट का कोई भी घनमूल 1 मिनट में निकाल सकते हो। अब मैंने लिख दिया 15,625 प्लस वर्गमूल 15,625, ये घनमूल है और पीछे वाला वर्गमूल है। अब आपको बताना है कि इसका प्लस क्या आएगा। तो देखिए अभी बताया था जोड़े कितने के बनाने हैं 3 के, 5 का फिक्स है 5 आएगा, आगे आ गया 15, तो 2 का घन तो 8 हो गया, 3 का 27, तो इसका मतलब ये तो 25 का घनमूल है भाई। इधर वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में जोड़ा देखा अपने 25 कब आता है, जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, तो 5 आ गया। 156 स्क्वायर देखते जाओगे आप, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। आपको स्क्वायर कहाँ तक देखना है, इससे नीचे तक, तो इससे नीचे तक 144 आ गया भाई। तो क्या आ गया 125। अब दोनों को जोड़ देना है भाई, तो जोड़ कितना आया 150। तो ये आपका एक घनमूल में स्टेटमेंट थी और एक वर्गमूल में थी, उनका जोड़ कितना आएगा 150 आएगा। अब अपने को दिया हुआ है घनमूल के अंदर, बाय के अंदर इक्वेशन है घनमूल 4 सही 12/125। तो इसका तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं भाई। 125 को 4 से गुणा करोगे तो सीधी सी बात है 100 को 4 बार गुणा करोगे 400 आएंगे और 25 के 100, 500 हो गया, 12 जोड़ देना है, तो ये 512 हो गया और ये 125 हो गया भाई। अब इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल। अब आपको अगर 10 तक याद है तो आपको पता है ये किसका घन है 8 का, तो इसका घनमूल 8 आएगा। और ये किसका है 5 का, तो ये क्या आएगा 5 आएगा। अब सवाल सही बटा में चल रहा था तो उत्तर भी सही बटा में मिलेगा आपको, 1 सही 3/5, उत्तर क्या आ गया 1 सही 3/5। इसी तरीके से मान लो ये माइनस में आ जाए, 1 माइनस 91 बाई में 216, तो अब क्या करोगे वही बात 216 में से आपको क्या माइनस करना है 91, तो कितना आएगा 6 में से 1 गया 5, 2 और क्या बच गया 125 और ये क्या आ गया 216। अब आपको पता है 5 आ गया, तो ये तो 5 का घन है ही, और ये किसका है 6 का, तो आंसर क्या आ गया 5/6। घनमूल क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। तो आपको पता है ये किसका घन है 5 का और ये किसका है 6 का, तो घनमूल क्या आएगा 5/6 आएगा। प्लस में होता तो इसी तरह प्लस करके कर देते हुए, जिसका भी बनता है उसका बना देते। मतलब जब ये दिया हुआ आएगा सम तो आपको ये कंप्लीट बनता हुआ ही मिलेगा। तो देखिए 1 जमा x/256 और इधर अपने पास है 17/16। तो इस सवाल का एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, क्या इन दोनों को प्लस कर दीजिए, उतना ही वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको। अगर इनमें अंतर 1 का है तो प्लस कर लीजिए, बस वही डिजिट आएगा यहाँ। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो अभी आप करके दिखा देते हैं। देखिए कैसे करोगे, इधर से वर्ग मूल हटता है तो इधर वर्ग हो जाता है, इधर से स्क्वायर रूट हटता है तो इधर स्क्वायर हो जाता है भाई। यहाँ ये कीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया भाई, दोनों तरफ क्या कर दिया अपने स्क्वायर, मतलब वर्ग कर दिया भाई।
तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। x बाय में 256, इधर क्या आ गया 17/16। तो क्या करोगे अब एलसीएम लोगे तो 256, इधर भी इनका भी स्क्वायर करोगे भाई। 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289 और 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256। अब ये 256 एलसीएम आ गया 256 प्लस x और इधर भी क्या 289 बाई में 256। तो बाई में अगर सेम इक्वेशन होती है कैंसिल हो जाती है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 289 माइनस 256। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और कितना आ गया 33 और इन दोनों का जोड़ भी वैसे सीधा कितना आ रहा था 33। मतलब इन दोनों का जो प्लस होगा वही इस x की वैल्यू होगी, वही इस x की क्या होगी आपकी वैल्यू होगी भाई। इसी तरीके से आगे देखिए, अगर अपने पास है 1 प्लस बाय में 144 और इक्वल टू 1 प्लस 441 है भैया, और इधर क्या दिया हुआ अपने को 1 प्लस x बाय में 25। अब इसको सोल्व करना है तो क्या करोगे आप, इसको इधर लेके जाओ उठा के, एलसीएम लो आप। एलसीएम लेते ही क्या आएगा 441 में से क्या प्लस करोगे आप 88, और इधर अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर भी इक्वेशन पड़ी है। स्क्वायर कर दिया तो बहुत बड़ा और हो जाएगा, ताम झाम बहुत हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलोगे फिर होगा 8 और 1 9, 8 4 12, 529 बाय में क्या आ गया 441 और इधर क्या है 25 चल ही रहा है आपका। अब आप लोगों को पता है कि ये किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या आएगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन एक सम किया था 729 वाला किया था, तो उसका कितना आया था 27 आया था। अब ये कितना है 529, तो ये किसका हो गया 23 का हो गया, क्योंकि इकाई का अंक क्या आना है 9 है, तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो 7 वाला अपने को याद है 729 है, तो फिर ये किसका बच गया 23 का। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा 23। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, 529 का आपको क्या बताना है वर्गमूल बताना है। जब इकाई का अंक 9 हो तो जब इसका वर्गमूल निकालोगे या तो 3 आएगा या क्या आएगा 7। यहाँ पे क्या है 5, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो इसका मतलब 2 आएगा आगे, या तो 23 उत्तर है, या क्या है 27। इन दोनों के बीच में 5 वाली संख्या 25 आती है और 25 का स्क्वायर पंजू पंजू 25 और 3 दूनी 6, 625। 625 से बताओ ये रकम छोटी है या बड़ी है, तो ये 625 से छोटी है, छोटी है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा 23 आएगा भाई। इसका कितना आएगा 23, इसका आ गया 23 और इसका आ गया 21, क्योंकि ये 21 का है। 1 का तो पता ही, यहाँ तो 1 आएगा या 9 आएगा, 1 या 9। आगे 4 है तो 21 और 29, और जैसे अब आप 25 का स्क्वायर करें तो 625 आएगा। 625 से क्या, ये तो बहुत छोटी है, छोटी है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल तो कितना आएगा 21 आएगा भाई। तो ये क्या बन गया आपका 23/21, और इधर क्या आपके पास 1 जमा x/25, तो ये 25 की जगह यहाँ 21 आएगा भाई। इस इक्वेशन में गलती है, यहाँ क्या आएगा 21 आएगा, क्योंकि 25 आने पे एलसीएम लोगे, एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, फिर तो कोई कहानी नहीं बनेगी। इन सवालों की खासियत ही रहेगी है कि इधर जो भी वर्गमूल निकलेगा वही वर्गमूल आपको यहाँ बाय में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 23 बाय में 21 माइनस 1 और इधर क्या हो गया x/21, तो क्या आ जाएगा 21 एलसीएम आ गया, 23 माइनस 21 और इधर क्या है x/21, 21 से 21 कैंसिल, 23 में से 21 गए तो क्या बच गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आएगी। तो इन सवालों की खासियत रहेगी हमेशा, जो भी यहाँ मिलेगा उसका वर्गमूल यहाँ मिलेगा, अगर इधर वर्गमूल में है तो इधर उसका वर्ग वाली संख्या मिलेगी आपको। अपने पास आगे है वर्गमूल 2500, वर्गमूल 961
और बराबर दे दिया x का स्क्वायर। अब बताओ भाई क्या करोगे। x का स्क्वायर दे दिया तो सीधी सी बात है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, और इधर पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 25 होगा तो कितना आ जाएगा, पहले तो हल करना पड़ता है इस अंदर वाले को, पहले तो इसको हल करते हैं। 961 का क्या आएगा स्क्वायर, तो उसके बाद करेंगे, पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट को हल करो पहले, क्योंकि सीधा कर दोगे तो सीधा तो होगा नहीं, पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। जो इसके करनी के अंदर एक और करनी पड़ी है, मतलब करनी के अंदर पहले जो करनी होती है उसको हल करनी पड़ती है। तो 961 आ गया, 961 आ गया तो अपने पास तो वही एक है, तो इकाई का अंक 1 या 9 आएगा। आगे 9 है तो या तो ये 31 का है या ये किसका है, 39 का है। तो 31 का है या 39 का, तो आप चेक 35 पे करेंगे, क्योंकि इनके बीच में 5 वाला तो 35 आएगा, और 35 का 1225 आएगा, और 1225 से क्या ये रकम छोटी है, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना आ गया 31। तो ये बन गया 2531, 2500 में 31 जोड़ा 2531, और इधर क्या x का स्क्वायर है भाई। अब इसका वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वर्गमूल 2531 का क्या बन जाएगा 2531, और इधर क्या बन जाएगा x की पावर है 4। अगर ये 4 हटानी हो तो इसकी करनी के अंदर, यहाँ पैर के अंदर 4 आ जाएगा भाई। करनी वाला चैप्टर करेंगे तो इसको बोलते हैं फोर रूट, चतुर्वर्गानुपात। मतलब ये क्या हो गया, इसके पैर में कितना आ गया आपके पास है 4 आ गया भाई। इधर जो भी पावर होगी वो यहाँ के इसके पैर में हो जाएगी भाई। 4 है तो इसके पैर में 4 हो गया, यदि यहाँ 8 होता तो इसके पैर में 8 हो जाता, तो इसका ये होगा। वर्गमूल 21 प्लस घनमूल 59 प्लस वर्गमूल 16 प्लस घनमूल 722 प्लस वर्गमूल 49। अब ये मिक्स चल रहे हैं आपके, वर्गमूल और घनमूल दोनों मिक्स। तो कैसे करोगे, सबसे पहले अंदर वाली करणियों को हल करना होता है बारी बारी से। तो सबसे पहले सबसे अंदर ही अंदर जो स्टार्टिंग में आई है पहले उसको हल करते चलेंगे। 16 घनमूल 722, 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7। चाहे आप यहाँ से हल करते जाओ, अगर आपको याद है तो इसका कितना बन गया 729, और 729 का घन किसका घन होता है 729 9 का, तो इसका 9 आ गया। 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता हो तो 5, 5 इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया ये 64, और 64 का घन क्या होता है 64 किसका घन होता है 4 का। 21 में क्या जोड़ दिया 4, 21 और 4 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, इसलिए आपका इस सम का आंसर कितना आ गया 5 आ गया भाई। आठ घनमूल 729, मतलब ये 3 इसके पैर में है भाई। तो 729 किसका घन है 9 का, तो 9 आठे क्या हो जाएगा 72, और 72 का पूरा तो होता नहीं, इसको क्या लिख देंगे 36 गुणा 2, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो आंसर क्या आ गया 6 वर्गमूल है 2 आ गया, 6 वर्गमूल है 2। इसी तरीके से आगे देखिए, आपके पास दिया हुआ है घनमूल 15,612 15,612 प्लस वर्गमूल 154 प्लस वर्गमूल 225। 5 वाला सबसे आसान होता है भाई। अगर स्क्वायर याद ना हो तो भी आप 5 वाला कर सकते हो। यदि इकाई का अंक 5 हो तो 5 तो आना ही है। तो 225 का वर्गमूल होता है 15। जब इसको इससे प्लस किया तो ये 169 आ गया, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। तो ये आपका 15,625 घनमूल। तो 3 का जोड़ा बनाना ही होता है, 5 है तो 5 आएगा, आगे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, और 3 का घन
27 होता है तो 2 आ गया। तो इसका घनमूल कितना आ गया 25। तो आपका आंसर क्या आ गया 25 आ गया। मतलब यदि आप लोगों को 10 तक घन याद है तो भी काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी बड़ी संख्या आएगी आप निकाल लोगे। 1 जमा एक्स वाई में 729 और इधर है 29/27। एक तो वही तरीका है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए। तो देखिए दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया भाई में 729 और इधर क्या आ गया 29 का क्या बन जाएगा, 29 को 29 से गुणा करोगे। 29 का स्क्वायर क्या होता है 30 का 900 होता है। तो सीधी सी बात है ये कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर चाहे आप मल्टीप्लाई करके कीजिए। 29 का स्क्वायर क्या होगा 9 निम 81 8 18 और 8 26 58 कितना आ गया 841। यहाँ कितना आ गया 841 और 27 का क्या होता है 729। तो 729 प्लस एक्स बाई में क्या है 729 चल ही रहा है बराबर क्या 841 बाई में 729, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, इनको घटाओगे 729 माइनस करते क्या आएगा 2, यहाँ क्या बच गया 1 और 1 112। इसका मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड ही बताया था, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 841 में से क्या घटाना है आपको 729, इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। गैप देखो इन दोनों में कितने का है 2 का, और इन दोनों का जो जोड़ आएगा उससे गुणा कर दो भाई। दोनों का जोड़ कितना है 56, 56 दूनी 112। तो इस x की वैल्यू 112 आएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 112। अगर गैप 3 का होता तो आप क्या करते हैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों को जोड़ के। पहले आपने किया था तो वहाँ गैप 1 का था, 1 का था तो आपने क्या किया दोनों को प्लस कर दिया, बस सीधी वही वैल्यू आ गई थी। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना तो आपको ये स्क्वायर निकाल के देखने की ज़रूरत है। आप इस सवाल के अंदर आपका सीधा मेथड क्या रहेगा कि यहाँ जो दोनों डिजिट आपको दिए हुए हैं इन दोनों को देखिए भाई गैप कितने का है 2 का गैप है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका जोड़ करके जोड़ किया तो 56 और 56 दूनी कितना आ गया 112। तो इस x की वैल्यू 112 आएगी भाई। एक जमा एक्स बटा 144 वर्गमूल बराबर 13/12 है। तो अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर गैप नहीं है, गैप नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का सीधा जोड़ है वही इसकी वैल्यू है भाई। इन दोनों का जो जोड़ है वही इस x की वैल्यू है। हल करोगे तो भी वही आएगा। ये अपन पहले भी किया था शायद, 13 और 12 कितना हो गया 25। तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। अब इसके अलावा कई बार क्या पूछ लिया जाता है आपसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी भाई 99,999। तो इसमें आप क्या करोगे, डिवीजन मेथड अपना लो भाई, जोड़े पीछे से बनाने शुरू करो। पहली बार किस पर जाएगा 3 3 9, जोड़ा उतारोगे 99, दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आ गया 6, 1 पे जाएगा क्योंकि 2 पे तो जाएगा नहीं, तो 61 कितना आ गया 8 3, पूरा जोड़ा उतारो। अब 31 का चाहे दुगुना कर दो चाहे इसमें 1 जोड़ दो तो ये 62 हो गया। यहाँ 38 है, यहाँ कितना है 38 और यहाँ 6 है, तो चांस है भी 6 पे जाएगा, 6 6 36, 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल 1 3736 आ गया 3736। 3736 आएगा या कुछ ज़्यादा आएगा, देखो 6 6 36 का 6 हासिल 3 15, 3756 आएगा 3756। 3 बच गया, यहाँ क्या बच गया 9 में 5 गया 4,
143। जो ये चीज़ बच गई ना, ये जैसे आप इसमें से माइनस करोगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से जैसे ये माइनस करोगे तो आपके पास इस 316 का स्क्वायर आ जाएगा, और 316 का जो स्क्वायर है वो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 6, 5, 8, 99,856। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है आपके? 99,856 है भाई। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती कहाँ करते हैं, छोटा सा सम है, देखने में यूँ लगेगा अभी ये तो हो गया, इसका तो उत्तर आ गया। 0.9 का वर्गमूल निकालो भाई, क्या आएगा? ये आ गया। बच्चे सीधा 3 उत्तर लगा के आएंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। देखिए क्या है, पॉइंट शुरू हो गया तो जोड़ा तो बनाना पड़ेगा ना, तो जोड़ा बनाओगे तो इसके पीछे एक 0 लगाओगे, अब जोड़ा बने। फिर आगे 3 दशमलव स्थान तक, 2 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 0 का तो 0 आएगा। अब यहाँ 90 है तो यहाँ 9 पे जाएगा, 9 निम 81, 9 बच गया, डबल 0 आ गई भाई। 9 और 9 18। अब अपने को पता है कि यहाँ 90 है, 18 पंजे 90 होता तो ज़्यादा हो जाएगा। 18 पंजे 90 कर दी 5 तो यहाँ आएगा, 2 हासिल और बचेगी तो ये तो 925 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 4 पे लेके जाएंगे। 4 चौके 16, 72 और 1 73। क्या बच गया? 4, 9 में 3 गए 6, 8 में 7 गया 1। फिर जोड़ा उतारेंगे, चाहे तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, चाहे इसका दुगुना कर दीजिए, तो ये 188 आ गया। अब यहाँ 18 है, यहाँ 164 है, चाहे यहाँ 188 ले लो, यहाँ 1640 है। तो मतलब 8 पे 9 पे तो नहीं जाएगा, 8 पे चांस है, 8 पे लेके जाओगे, यहाँ जो भी आएगा वो आ जाएगा। 0.948, 2 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान पूछ लिया जाए तो यहाँ अगर डिजिट 5 से अधिक हो तो आप आगे वाले डिजिट को 1 अंक बढ़ा दोगे तो ये 0.95 हो जाएगा। ये आर्मी जीडी और कलर के अंदर बहुत बार आया ये भाई, वर्गमूल 0.9 का मान बताइए, और इसका ऑप्शन दिया होता है 3, 0.3, 1, ये 0.948 और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बाकी क्या करते हैं, लगभग तो ये लगा के आ जाते हैं 0.9, लेकिन ये नहीं है। अगर 2 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान भी पूछ लिया तो ये उत्तर भी नहीं है, फिर उत्तर है ये आएगा 0.95। इसके बाद कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह की संख्या जैसे 1800 है, 1800 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसके अंदर आप 2 से शुरू कीजिए भाग करनी। 2 से पहले किस पे गया? 900 पे। 2 से करोगे 450, 200 करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब बात कहाँ पे आ गई? बात आके अटकेगी। अब ये 5 से भाग तो हो रहा है पता है, लेकिन पहले छोटी देखनी होती है। तो 5 और 2 7 और 2 9, तो ये 3 से भी भाग हो रही है। 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से भी हो रही है 25, पंजू पंजू 25, 5 एकम 5। तो जब भी बात आती है घन बनाने की तो घन के अंदर जोड़े जो बनते हैं, पेयर जो बनते हैं वो 3-3 के बनते हैं। तो अब इसमें किसकी कमी है? एक 3 की और कमी है भाई। यहाँ किसकी कमी है? एक 5 की और कमी है भाई। तो मतलब 3 और 5 किससे गुणा किया जाए? 3 और 5 मतलब सीधी सी बात है 15 से गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए? 15 से। 15 से इसको गुणा करते ही ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। और किसका घन बन जाएगी? जिससे आप इसके अंदर एक 3 और ऐड कर दिया, इसके अंदर एक 5 और ऐड कर दिया, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 6 पंजे 30 का घन बन जाएगी। जैसे आप इसको 15 से गुणा करोगे। अब इस सम को थोड़ा आगे और बढ़ा दिया जाता है। क्या बढ़ा दिया जाता है? कि जिन जोड़ों से, जिन छोटी संख्या से आप गुणा करोगे उस संख्या के अंकों का जोड़ बताओ क्या होगा। जो वो संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो संख्या क्या है जिससे आप गुणा कर रहे हो? 15। तो 15 के अंकों का योग क्या है? 6। 15 के अंकों का योग क्या है? 6। पेपर में आपको ऑप्शन 3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या करोगे वहाँ पे? ये 3 या 5 वाला लगा के आओगे, क्योंकि आपको पूरी इक्वेशन को तो पढ़ा है नहीं।
उसने कहा है कि जिनसे आप गुणा कर रहे हो, जिस संख्या से आप इसको गुणा कर रहे हो उसके अंकों का योग बताओ। तो वो संख्या क्या है जिससे आप गुणा कर रहे हो? 15, और 15 के अंकों का योग क्या है आपका? 6 है। इसी तरह 3600 को किस से भाग किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए? 3600 को किस से भाग किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए? 2 से करो तो क्या आएगा? 1800। 2 से करो तो क्या आएगा? 900। 200 करोगे तो क्या आएगा? 450। 2 से करो तो क्या आएगा? 225। फिर किससे करोगे? 3 से। फिर किससे करोगे? 3 से। फिर किससे करोगे? 5 से। अब बताओ भाई किस से भाग की जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए? किस से भाग करनी चाहिए? देखिए ये जोड़ा तो आपका पूरा बन गया। अब यहाँ क्या बकाया बच गया? 2। यहाँ 3 दिए 9, 5 5 25, 25 में 225 दूनी, 225 को 2 से गुणा 450, 450 भाग करो, ये तो बहुत हो जाएगा। तो इसका मतलब कमी किसकी है? इसमें 9 और इसमें क्या है? 9 तो बन गया लेकिन 27 बनाना था। यहाँ क्या बन गया? 25 बन गया। कमी किसकी है? वैसे देखा जाए तो 3600 के आसपास पूर्ण घन संख्या देखो पहले तो आप 3600 के आसपास पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन का मतलब जोड़ा उठाए यहाँ से, तो 0 का तो 0 आना है। और यहाँ क्या बन गया आपके पास? भाग करने की बात कही है उसने। भाग किससे की जाए? तो यहाँ से अब कितने कमी है? 2 की कमी है यहाँ से, और यहाँ से एक 3 की कमी है, और यहाँ से एक 5 की कमी है। अगर आप इसको इनसे करोगे तो भी नहीं बनेगी बात, तो आप क्या करोगे आप लोग इसके लिए? इसके लिए आप इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 5 5 और 2, इनको मल्टीप्लाई करके आप इससे भाग करो। देखो क्या आएगा? 450, और भाग किसको करनी है? 3600 को। तो पूरी भाग तो किस पे गया? 45 8 कितना होता है? 360। तो इसका मतलब क्या है? 8 का घन कितना होता है? 2। तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे? जो ये पेयर बच गए इन सब से क्या है? मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए भाई। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे? जो ये पेयर बच गए इन सब को मल्टीप्लाई करके क्या कर देनी है? जो संख्या है उसको डिवाइड कर देनी है। डिवाइड करते ही क्या है आपका? भागफल 8 आया। 8 का घनमूल कितना होता है? 2। तो भाग करने वाली संख्या कितनी आई आपके पास? 450। अब भी अगर इसके अंकों का जोड़ पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? अंकों का जोड़, मतलब जिसे आप भाग कर रहे हैं उसके अंकों का जोड़ बताओ क्या आएगा? तो क्या आएगा? जोड़ है 9 आएगा भाई। अंकों का जोड़ है 9 आएगा। इसी के ऊपर आधारित कई बार पेड़ पौधों के सवाल पूछ लिए जाते हैं, या सैनिकों को खड़े करने के सवाल आ जाते हैं। भाई कोई आपको ऐसी संख्या दे दी जाती है कि जिसका या तो घनमूल निकलता हो या उसका वर्गमूल निकलता हो, तो वर्गमूल की निशानी क्या रहेगी? तो इस सवाल में आपसे ये कहेगा वो कि जिस तरह अपने को पेड़ दे दिए 7396 पेड़ है, कि इससे बताइए कितनी तो पंक्ति बनेगी, और जितनी पंक्ति बनेगी उस पंक्ति में उतने ही पेड़ होने चाहिए। जितनी पंक्ति बनेगी उतने ही क्या होने चाहिए? प्रत्येक पंक्ति में पेड़ होने चाहिए। मतलब दोनों संख्या बराबर आ गई, पंक्ति भी और पेड़ भी। तो मतलब जब दो संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं तो आप क्या निकालते हैं? मतलब दो संख्याओं जब आपस में गुणा कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? वर्ग आता है। और उसी संख्या को जब उल्टा लेके जाते हैं तो क्या आता है? वर्गमूल। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का भाग मेथड लगाओगे तो आपकी मर्जी है। अगर सीधा मेथड थरो वाला मेथड लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। तो 73 है, 8 पे जाएगा 8 8 64, 9 बच गया, 9 96 और आ गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 16 आएगा। अब यहाँ 16 है और यहाँ 99 है, यहाँ 16 और यहाँ 99 है। 5 पे तो जा सकता है, 6 पे भी जा सकता है। 6 पे जाएगा तो क्या आएगा? 6 6 36, 96 और 3 99। तो मतलब प्रत्येक पंक्ति के अंदर 86 तो पेड़ है, और पंक्ति भी कितनी है उस भाग में? 86 है। उस भाग में पंक्ति भी कितनी है? 86 है। और पेड़ भी कितने हैं? प्रत्येक पंक्ति में 86 पेड़ है भाई। मतलब इस तरह जब पंक्तियाँ बनाई गई तो पंक्तियाँ भी कितनी बनी? 86,
और प्रत्येक पंक्ति के अंदर पेड़ भी कितने थे, 86 पेड़ थे भाई। जब दोनों संख्या बराबर आ जाए, पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, उसका वर्गमूल निकालना है। अगर 3 चीज़ आ जाए तो वहाँ आपको क्या निकालना है, उसका घनमूल निकालना है। और 2 चीज़ की बात कर रहे हैं तो वर्गमूल निकालोगे, अगर 3 की बात कर रहे हैं तो घनमूल निकालोगे आप लोग। इसी तरीके से वर्गमूल 24 का वर्गमूल निकालो भाई। एक तो तरीका वही है विभाजन मेथड से, चाहे जोड़े बना के शुरू कर दीजिए, इससे भी निकल जाएगा। या आप इसका शॉर्ट सीधा कर दीजिए, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4, 4 का आपको पता कितना आएगा, वर्गमूल 2 आएगा। 6 का निकाल लीजिए बस, 6 का वर्गमूल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे भाई। तो अब पूरी रकम आ जाए तो उसके पीछे जोड़े बनाने शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ये 2 तो साइड में रखेंगे। अब आपको पता है ये 2 पे जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 6 में 4 गए 2, 200 आ गया। अब यहाँ 2 और 2 4, 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे लेके जाओगे, पॉइंट स्टार्ट है, तो कितना आ गया 176, क्या बच गया 24। फिर आप क्या करोगे, एक जोड़ा और उतारोगे, 24 हो, चाहे इसका दुगुना करो चाहे इसमें 4 जोड़ो, तो ये 48 आ गया। अब 5 पे लेके जाओगे तो क्या आएगा, 5 पे लेके जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 पे लेके गए, 4 पे गए, 4 चौके 16, 4 8 32 का 2, 1926। क्या आ गया ये अपने पास, 4 7 13 में से 9 गए 5, इसका मतलब तो ये 5 पे भी जा सकता था। 5 पे ट्राई करो भाई, 5 पे क्या आएगा, 5 5 25 का 5, 42 का 2, 2425, ये तो ज़्यादा हो गया, कहाँ गड़बड़ हो रही है। 4 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो 484 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16 का 6, 33 का 3, 1936। 1936 माइनस करें तो क्या बचेगा, 4 6, 13 में से 9 गए 4, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी थी। तो ये आ गया आपका, मतलब ये है कहने का भाई, अगर आपसे ये 2 दशमलव स्थान तक पूछे तो आप 3 तक लेके जाओ, और 3 तक पूछे तो 4 तक लेके जाओ। अब यहाँ पे देखो, चाहे तो इसका दुगुना करो, 4 पे गया था ना, तो 4 का 244 का दुगुना करो तो भी 488 आएगा, और इसमें 4 जोड़ दो तो भी 488 आएगा। अब यहाँ पे देखो आप 488 और यहाँ 4640 है, तो 9 के आर बार ले चलते हैं इसको 9 पे, तो क्या आ गया 2.449। 2 दशमलव स्थान तक अगर शुद्ध मान पूछ लिया जाए तो अब देखिए यहाँ कितना है 9, 5 से अधिक है, तो इसका आंसर क्या आ जाए 2.45, और साथ में 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 से गुणा और कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 पॉइंट है। पहले गुणा करोगे आप लोग, क्योंकि इसकी गुणा कब करनी है, पहले करके दिखानी है, बाद में करना है ये। तो 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 1 है 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब करना है, अब इसको आगे बढ़ाते जाओगे आप, तो ये 4.90 हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाते ही, क्योंकि ये 1 बढ़ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इस तरह आपसे कई बार इनका शुद्ध मान पूछ लिया जाता है। तो ये अपना घनमूल वर्गमूल था। एक आधा सम और देख लेते हैं। वर्गमूल 80 माइनस वर्गमूल 112 बाय में वर्गमूल 45 माइनस वर्गमूल 63। तो इस तरह का जब भी सम आएगा उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिलता जुलता मिलेगा, या तो करनी एक जैसी मिलेगी या उनका वर्गमूल एक जैसा मिलेगा। इसका जैसे आप टुकड़ा बनाओगे तो देखो ये दोनों चीज़ें 16 के पहाड़े में आ रही है, तो आप सीधी सी बात है 16 पे तोड़ेंगे। इसी तरह जब आप नीचे ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा ये दोनों 9 पे जा रहे हैं। आपके दिमाग में सीधी बात आएगी कि ये दोनों किस पहाड़े पे जा रहे हैं, 16 पे, और ये देखो सीधे दोनों 9 के पहाड़े पे जा रहे हैं। 9 के पहाड़े पे करते ही क्या आ गया, 9 पंजे 45 और ये 9 सते 63। तो आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4।
4 वर्गमूल 5 और माइनस ये 16 का फिर क्या आएगा 4 वर्गमूल 7 और नीचे देखो क्या आएगा 9 का 3 वर्गमूल 5 माइनस 9 का 3 वर्गमूल 7, ऊपर दोनों में से 4 कॉमन आ गया, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 7 और नीचे दोनों में से 3 कॉमन आ गया, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 7, ये पूरा कैंसिल हो गया, 4/3 आपका आंसर आ गया अभी। तो ये आपका टॉपिक था वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल कैसे निकालते हैं, कैसे इनका इकाई का अंक निकालते हैं। तो पूरी ध्यान से कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है इसके अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कीमती टाइम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।